शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, हम सभी मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर इस हिमालय की तपोमय ऊर्जा, हिमालय के ऋषियों मुनियों के चरणों में बैठकर ध्यान की धारा में उतरेंगे। उन्हीं की कृपा से, उनके चरणों में बैठकर ही हम सब का अंतःकरण पवित्र हो सकता है। हमारे प्रयास से कुछ नहीं होगा। आइए सबसे पहले हम गुरुदेव भगवान इष्ट देव की शरण में चलें। आइए। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों,
प्यारे मित्रगणों, सभी मिलकर इस हिमालय की ऊर्जा में बैठकर, इन हिमालय के ऋषियों मुनियों के चरणों में बैठकर अंतस की ओर चलें, उनकी कृपा के पात्र बने। उनके आशीर्वाद से हमारे जन्म जन्मों के विकार धुल सकते हैं। आइए प्यारे मित्रों, इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने समस्त संबंध, अपने समस्त विचार, ध्यान, जानकारियाँ, जो आपको संसार से प्राप्त हुआ, उन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ देना। एक शिशु की तरह भीतर प्रवेश करना, जैसे एक नवजात शिशु जिसका कोई नाम नहीं, कोई हिंदू नहीं हो, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख ईसाई नहीं है, एक पवित्र आत्मा की तरह इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करना। आइए ध्यान मंदिर की ओर चलें। इस समय आप किसी के पुत्र, पिता, किसी के गुरु, किसी के शिष्य नहीं, आप तो केवल एक निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा हैं और आत्मा का केवल परमात्मा से ही संबंध होता है। आप जहाँ भी हैं वहीं पर अपने सहजतापूर्वक आसन पे बैठ जाएंगे। कोई भी आसन हो, भूमि आसन, चेयर हो, सोफा, बेड, कुछ भी, सुखदायक आसन में बैठ जाएं। बिल्कुल हल्के हल्के बैठना, बिल्कुल हल्के, रत्ती भर भी शरीर में तनाव ना हो, मस्तक पर कोई खिंचाव ना हो। बस ऐसे बैठना जैसे कोई शराबी बैठता है, नशेड़ी बैठता है, कैसे कोई मस्त होकर पागल बैठता है। बेसुध होकर बैठना, बेसुध, कोई होश, कोई जागृति, कुछ नहीं, बस मिट जाना प्रभु के चरणों में, ऐसे बैठना। अपनी बाहर की दोनों आँखों को बंद कर लें और शिव नेत्र पर अपना आसन लगा लें और शिव नेत्र से देखना प्रारंभ करें। दिन भर हमने इतने संबंध बनाए, इतने काम धंधे किए, खूब मंत्र जप, पूजा पाठ किया, फिजिकल एक्सरसाइज खूब करी, बहुत सुंदर किया। अब सब करने की क्रियाओं से मुक्त होकर सीधा सीधा परमात्मा की शरण में आइए। अपने भीतर बैठे सद्गुरुदेव माँ कुंडलिनी शक्ति की शरण में आइए। जन्मों जन्मों से हम गुरुओं के पीछे पागलों की तरह घूमते रहे और गुरु हमारे भीतर बैठा है, उसकी ओर नहीं गए। आइए अपने गुरुदेव की ओर चलें। आइए, शिव नेत्र से क्या दिखता है उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं, बस आप देखते चले जाएं। कोई विचार आए, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कैसा भी हो, शुभ अशुभ, वो मेरा नहीं है। भगवान की फ़ोटो दिखाई दे, गुरु महाराज की दिखाई दे, देवी देवता दिखाई दे, काम वासनाओं की दिखाई दे, कुछ भी दिखाई दे, ये सब मैंने अंदर जो स्टोर किया है वही दिखेगा, वही दिखेगा। देखते चले जाएं। इनके साथ जुड़ना नहीं, इनसे प्रेम नहीं करना, नफरत नहीं करना,
इनके साथ कुछ भी नहीं करना, कुछ भी करने की क्रिया तो करनी ही नहीं है। केवल साक्षी दृष्टा बन करके उस सारे कचरे को देखते चले जाएं जिसे हमने स्वयं भरा है। देखते चले जाएं। जैसे ही आप देखने लगेंगे, सीधा सीधा संपर्क बनाएंगे शिव नेत्र से, हिमालय की ऊर्जा अपने आप आपसे जुड़ जाएगी, अपने आप। इतने ऋषि मुनि संत महात्मा इस समय तपस्या में हैं। निरंतर उनके भीतर से तेज तप की वाइब्रेशंस, ऊर्जा बह रही है। जब हम करने की क्रियाओं से हट जाएंगे, समर्पण कर देंगे, उस ऊर्जा से भी हमारा संबंध बनेगा, अपने आप बनेगा, वही बनाएंगे। हम तो असमर्थ हैं उनके साथ जुड़ने में, वो सर्व सामर्थ हैं, वो जोड़ लेंगे हमें अपने आप। देखते चले जाएं, लगातार शिव नेत्र से देखते चले जाएं। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा बंदगी नहीं, कुछ भी नहीं। ये सब ड्रामे शरीर के हैं, कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों के हैं। ये सब ज्ञान संसार ने दिया, हम संसार को बाहर छोड़ आए हैं। इस समय तो हम शाश्वत के साथ बैठे हैं। तो आइए प्यारे साथियों, अब हम भी अपनी वाणी को विराम दें। शब्दातीत, भावातीत होकर आपसे जुड़ें। जैसे ही हम मौन होंगे और अधिक आपसे जुड़ पाएंगे। एक बात का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि हम मौन हो जाएं और आप मन के साथ ही घूमते रहें। ऐसा नहीं करना। तो आइए ऋषियों की शरण में चलें, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं, मौन की धारा में उतर जाएं। हिमालय भीतर से भी बरस रहा है और बाहर से भी। आइए मौन में उतरें।
आइए प्यारे साथियों, ध्यान की धारा से लौटें और प्रकृति की ओर चलें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ करके अपने मुखमंडल पर फेर लें। प्रभु ने हम सबको कुछ पलों के लिए अपने चरणों में बिठाया, ऋषियों मुनियों के चरणों में बिठाया। तो आइए सभी मिलकर प्रभु का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं उसका। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, आज आपको एक विशेष ज्ञान कहिए, संदेश कहिए या सूत्र कहिए, प्रदान कर देते हैं। ये आशीर्वाद मेरे इष्ट देव भगवान शिव की कृपा से, माता सरस्वती की कृपा से जो हम सबको प्राप्त होने वाला है। बड़े ध्यान से समझना, उसको हृदय से समझना, बुद्धि से नहीं। क्योंकि ये संदेश आपकी पारलौकिक यात्रा भी करा सकता है और कई जन्मों के बंद द्वार भी खोल सकता है। और यदि आप बुद्धि में उतर गए तो ये जीवन हाथ से भी जा सकता है। ये सारी धरा परमात्मा की है, नो डाउट। सारे जीव उस परम ब्रह्म परमात्मा के अंश हैं, कोई संशय नहीं इसमें। उसके बावजूद भी हर स्थान का अपना अपना महत्व तो है ही। यूं ही लोग हिमालय की ओर नहीं जाते, कारण है। तो प्यारे साथियों, शब्दों में नहीं उलझना। जो शब्दों के भीतर से निकलने वाला है अमृत, उसे समझना, उसे पीना। हमने लिखा कि परमात्मा हर साधक को जीवन में एक बार अवसर जरूर प्रदान करता है। उसके द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है परमात्मा, या भाग्य कहो, और उस द्वार को कुछ देर के लिए नॉक करता है, कुछ देर के लिए। जो समझदार होता है, जो प्रभु का भक्त होता है, जो समर्पित होता है, वो प्रभु के इशारे को समझता है, एकदम से द्वार खोल देता है। बस सामने परमात्मा खड़ा होता है और भाग्य उदय हो जाता है। किंतु जब बुद्धि से चलता है, द्वार नहीं खोलता। कुछ देर के बाद भाग्य वहाँ से विदा हो जाता है। फिर उस द्वार पर दुर्भाग्य आके खड़ा हो जाता है और वो तब तक नॉक करता रहता है जब तक साधक द्वार खोल ना दे। अब हम इसका प्रसंग के साथ आपको प्रमाणित जवाब देंगे, समझाएंगे। जवाब नहीं देंगे, समझाएंगे। आप में से अनेकों लोग
शायद पंजाब की धरती की तरफ कभी नहीं गए। और हमारे इस ग्रुप में कुछ गिने चुने लोग पंजाब से हैं। ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं। हर तरह का प्राणी हर जगह पाया जाता है, किंतु फिर भी एक स्थान की अलग विशेषता होती है। पंजाब की भूमि गुरुओं की भूमि है, और गुरुओं ने सिख पैदा किए। सिख पगड़ी वाले नहीं, केश वाले सिख नहीं। गुरुओं ने सिख अर्थात जिसने गुरुओं की सीख शिक्षा को प्राप्त किया, ऐसे शिष्य पैदा किए। जो गुरु की सीख को ग्रहण करता है, समझता है, वही सिख है। सिख अर्थात शिष्य। सिखिज्म जो एक धर्म है, उसकी स्थापना तो अभी हुई, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के समय में, जब वो विदाई पे थे। उससे पहले नहीं थी। उससे पहले सनातन धर्म ही था। तो दो एग्जाम्पल आपके सामने रखेंगे। पंजाब की धरती गुरुओं की भूमि, सेवा की भूमि है। सेवा हमारे बहुत दूर तक के द्वार खोल देती है, बहुत दूर तक के, क्योंकि सेवा हमें मिटा डालती है। आप सब ने गुरु नानक देव का तो नाम सुना ही होगा। जो संत होता है वो कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। गुरु और शिष्य के बीच में एक शक्ति, परमात्मा, सदा विराजमान रहती है। शिष्य की श्रद्धा और गुरु का त्याग, ये दोनों मिल जाते हैं तो परमात्मा बीच में खड़ा हो जाता है। अगर आप लोगों को गुरु नहीं मिला आज तक, अवसर कैसे मिलेगा? अवसर तो गुरु ही देगा। और गुरु जब मिलेगा, जब आपको अवसर देगा, प्रमाणित देगा, वो प्रकट होगा आपके ध्यान में, आपके स्वप्न में, या प्रत्यक्ष आपके घर पे प्रकट होगा और प्रमाणित करेगा कि हाँ, मैं वही हूँ जिसकी तुझे ज़रूरत है। वो एक चांस होता है, सिंगल चांस। उस चांस को जिसने समझ लिया, उसने अपने भाग्य का द्वार खोल लिया। और जिसने नहीं समझा, फिर दोबारा वो चांस नहीं देता। किंतु जो समझता है, उसको बार बार चांस पे चांस, चांस नहीं, फिर वो उसके साथ हो जाता है। गुरु नानक देव जी साक्षात भगवान। उनके दो शिष्य बड़े समर्पित। हर गुरुओं के पास कुछ समर्पित होते हैं, कुछ मन चले होते हैं। किसी की मृत्यु हो गई थी वहाँ, तो गुरु नानक देव जी ने सबके सामने उस पर एक चादर डाल दी और सभी शिष्यों को कहते, इस डेड बॉडी को खाना है। सबके सामने चादर डाली और कहा कि खाना है। और जो बुद्धिजीवी थे, उनका एक ही उत्तर था कि बाबे का दिमाग सटक गया, मतलब बुद्धि भ्रष्ट होगी, पागल हो गया ये। साधु होकर के किसी इंसान का मांस खाने को बोल रहा है। सब ने मना कर दिया, सब ने मना कर दिया। 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 सब
दो जो उनके शिष्य थे, बाला और मर्दाना, नानक साहब कहते कि तुम दोनों खाओगे? तो बाला मर्दाना ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु आप आज्ञा करें, कहाँ से खाना शुरू करें, सिर से या पाँव से? नानक साहब कहते मुझे नहीं पता, बस खाना शुरू करो। उन्होंने कहा गुरुदेव जैसी आज्ञा। उन्होंने चादर हटाई, वहाँ डेड बॉडी नहीं थी, वहाँ अनेकों प्रकार के दिव्य दिव्य व्यंजन थे। ये सब चमत्कार देख करके सब पछताने लगे, क्योंकि सब फेल हो गए थे। किंतु जो समर्पित है वो कभी फेल नहीं होता। वो हर प्रकार की आज्ञा का पालन करने के लिए आगे खड़ा है। वो जानता है कि जो भीतर से जागा हुआ गुरु है, उसके भीतर तो परमात्मा उतरा हुआ है, और परमात्मा ऐसा वैसा कोई आदेश नहीं करेगा जो मेरे लक्ष्य के विपरीत हो, धर्म के विपरीत हो। कोई भी संत महात्मा ये नहीं कहेगा कि मांस खाइए, मदिरा पीजिए, वैश्यावृत्ति कीजिए, विषयों में जाइए। कोई संत महात्मा जो भीतर से जागृत है कभी नहीं कहेगा। किंतु वो तो नानक साहब की परीक्षा थी, और नानक साहब जानते थे कि बाला और मर्दाना दोनों सफल ही हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि तुम कहाँ खड़े हो। नानक साहब ने ये खेल किया तो परमात्मा आकर के नॉक करता है एक बार। जो संभल गया संवर गया, जो फिसल गया काम खत्म हो गया उसका। परमात्मा के पास इतनी फुर्सत नहीं कि दोबारा आपको चांस दे। प्यारे साथ को, हम स्वयं पंजाब की धरती से, चंडीगढ़ से, तो जो लोग पंजाब की धरती से हैं उनके रोम रोम में सेवा बसी होती है। उनके पास एक अनुभव होता है। एक बीज लगाएंगे, हजारों उस पे आएंगे, किंतु मेरे जैसा कंजूस संकीर्ण विचारधारा वाला मेरे पास तो है ही नहीं। तो जब तुम्हारे पास है ही नहीं तो तुम्हें मिलेगा भी क्या? इसलिए पंजाब की धरती से आप देखना, पूरी दुनिया में कोई सिख आपको भिखारी नहीं मिलेगा, कोई भिखारी नहीं मिलेगा। गुरुओं का आशीर्वाद है उस धरती को। एक छोटी सी बात और बताते हैं इसी संदर्भ में, अवसर की बात पे। एक हमारे मित्र चंडीगढ़ से गरीब थे। गरीब होना कोई पाप नहीं, वो तो जैसे प्रारब्ध कर्म, किंतु वर्तमान के कर्म बहुत सुंदर। गरीब था। रात को जब वो घर जाता था तो उसके पास साइकिल थी। कोई कहता कि मुझे वहाँ तक छोड़ दो, कोई उसे 10 किलोमीटर, कभी कहता, कभी कोई कितना, वो छोड़ आता था। कभी रात को 11 बजे घर पहुँचता, कभी 12 बजे। उसके भीतर एक भाव था कि मैं जिस प्रकार की भी सेवा कर सकता हूँ, धन से नहीं तो तन से सही करते चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। परमात्मा देखता है बीच में खड़ा होकर कि ये सेवा किस भाव से कर रहा है। परमात्मा ने उसकी जिंदगी में एक स्टेप बदला।
प्यारे साथ को एक साइकिल चलाने वाला इंसान लाखों रुपए की कार पे आ जाए, अपनी मेहनत से तो कभी नहीं आ सकता। या तो लॉटरी से आएगा या फिर परमात्मा की कृपा से आएगा। तो उसकी मेहनत रंग लाने लगी। 2-4 साल में ही वो साइकिल से कार तक पहुंच गया। वो हैरान था कि ये चमत्कार कैसे हुआ मेरी ज़िंदगी में। धीरे धीरे उसे समझ आया, वो भी शिव भक्त था, कि ये प्रभु भगवान शिव की कृपा है। और जो शिव ने मेरे माध्यम से कभी कहीं जैसे भी मेरे से सेवा करवाई, जब परमात्मा सेवा का फल देने लगता है ना, मेरे जैसा इंसान 1 घंटे की मेहनत का 100 रुपये देगा, किंतु जब परमात्मा देगा, वो क्या दे देगा उसका कुछ नहीं पता। उसका कुछ नहीं कहा जा सकता परमात्मा के बारे में। अभी मैंने गुरु शिष्य ग्रुप में मन्नू का एक मैसेज पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा पढ़ करके, बहुत अच्छा लगा। जब गुरु भी ईमानदार होगा, भीतर से जागा होगा, और शिष्य भी निर्मल होगा, परमात्मा को बीच में आना पड़ता है, वो मजबूर है आने के लिए। आप सब ने उसके मैसेज को पढ़ा होगा। परमात्मा ने जहाँ वो सर्विस करता है, उसके मालिक के दिमाग में मैसेज दे दिया कि ये गुरु की सेवा करना चाहता है, इसकी सैलरी बढ़ाई जाए, जबकि वो ओवर टाइम मांगने गया था। प्रभु, उसकी लीला को समझना असंभव है प्यारे मित्रों, असंभव है। तो प्यारे साथ को, प्यारे मित्रगणों, ये ईश्वर की अपार कृपा है, परमात्मा की कृपा है, जिसने हम सब साधकों को एक माला में पिरो दिया। छांट छांट कर, चुन चुन करके पवित्र आत्माओं को जोड़ता चला जा रहा है। और साथ में परमात्मा प्रमाणित भी कर रहा है प्रैक्टिकली, कि जिनसे तुम जुड़े हो, वो क्या है, वो दिखा रहा है तुम्हें। हमारे में तो कोई समर्थता नहीं, हम तो आपकी तरह साधक हैं, कोई तप नहीं, कोई भक्ति नहीं, कुछ नहीं हमारे पास। किंतु परमात्मा आपकी श्रद्धा, आपके समर्पण, आपके प्रेम, आपके विश्वास को ये प्रमाणित कर रहा है कि जहाँ आप खड़े हैं वो द्वार 100% सही है। अगर चूके तो चांस नहीं है दोबारा। हम इसलिए कह रहे हैं, कुछ साधक बुद्धि से चल रहे हैं, हम नहीं चाहते कि वो चूक जाएं, हम नहीं चाहते हृदय से, क्योंकि उनकी कोई तपस्या तो है, प्रारब्ध की कुछ कमाई तो है, जिस कारण से प्रकृति ने उन्हें ढूंढ के हिमालय की ऊर्जा से जोड़ दिया है। उनके भीतर का पुष्प खिले, यही हम चाहते हैं। किंतु अगर वो चांस मिस कर गए तो उसके बाद, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें चांस दिया है, परमात्मा ने चांस दिया है, हमने कोई चांस नहीं दिया। अगर वो मिस कर गए तो उनका भाग्य, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो स्वयं असमर्थ हैं। मन्नू का एग्जाम्पल आपके सामने, भगवान
नानक देव का एग्जाम्पल आपके सामने रखा गया। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं जो आप देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो जान रहे हैं, उसका संदेश और संकेत हमें भी मिल रहा है। किंतु कुछ साधक जिनका स्वभाव बन जाता है बुद्धि में जीना, बुद्धि से एनालिसिस करना, नहीं प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा नहीं करना। जागिए, अवसरवादी बनिए, अवसरवादी। मुझे बड़ी खुशी है, इसलिए नहीं कि वो सेवा करना चाहता है, इसलिए कि उसके भीतर का रास्ता खुलना चाहता है। हम देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और जानते भी हैं कि परमात्मा ने किस किस साधक को प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। किंतु उसके बावजूद भी कुछ मेरे मित्र प्यारे साधक अवसरवादी नहीं हैं। सोचिए, अगर आप चूक जाते हैं, हमें तो कोई नुकसान नहीं, हमें कोई फायदा नहीं। आप सबके पास देने के लिए क्या है? पदार्थ, केवल पदार्थ, धन। इससे अधिक आप क्या दे सकते हैं? किंतु यदि आप चूक जाते हैं तो जो आपको प्राप्त हो रहा है इस अस्तित्व से, परमात्मा से, तो दोबारा ये अवसर किस माध्यम से कैसे बनेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, अवसर को अवसर रहते समय पर संभाल लीजिए। यदि समय हाथ से निकल गया, अवसर को भी अपने साथ ले जाएगा। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम, और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। जागिए, 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 जागिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्यारे मित्रों, मिलते हैं थोड़ी देर में। बस कितना समय हुआ? 7:30। 3-4 घंटे में 12 बजे फिर मिलते हैं। फिर अमृत पान करेंगे, फिर ध्यान में उतरेंगे। हिमालय भीतर बाहर से बरस रहा है, खूब बरस रहा है, आनंद आ रहा है। आप सभी साधकों में अगर 2-4 भी जाग जाते हैं, हमारी तो लॉटरी खुल जाएगी। और यदि सब सही सही चलते रहते हैं, परमात्मा की कृपा से कमाई तो होती ही जाएगी, कुछ दूर तक सफर तय हो जाएगा। विषय तो आज बहुत सुंदर हमने सोचा हुआ था, किंतु हमारी सोच कहाँ चलती है।
चलती तो माता सरस्वती की है, भगवान शिव की है। ओम नमः शिवाय।